परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। चलिए क्लोज डोर नेट से जो और चीजें निकल कर आई उस पर भी आ जाते हैं। बुमराह पर बात कर लेते हैं क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस मैच में, जिनके बारे में हमने शुरू में भी कहा था कि बहुत ज्यादा चर्चा रहेगी, बुमराह के ने पहले दिन जो सेशन हुआ था उसमें गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन दूसरे दिन के सेशन में उन्होंने गेंदबाजी की और गेंदबाजी भी करीब करीब आधे घंटे तक की। जो लीड्स से भारतीय टीम जब पहुंची बर्मिंघम, तो जो पहला नेट सेशन हुआ था वहां उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी। दूसरे में उन्होंने की गेंदबाजी और बाकायदा आधे घंटे तक गेंदबाजी करते रहे। अभी तक उनके खेलने या ना खेलने पर फैसला नहीं हो पाया है। लीड्स टेस्ट मैच में बुमराह ने करीब 43.4 ओवर, यानी मोटा मोटा अगर आप बात करें तो 45 ओवर गेंदबाजी की थी। बुमराह को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। बुमराह को लेकर कई बार ऐसा होता है कि जो आप नहीं चाहते हैं वही होता है। गौतम गंभीर का जो स्टाइल ऑफ कोचिंग है या जो उनके अंदर का खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी चाहे जब वो मैदान में थे तब की बात कर ली जाए, या फिर वो जब कप्तान बने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तब की बात कर लें, या फिर जब वो कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनके अंदर जो स्पोर्ट्समैन है वो ये कहता है कि भाई ये टीम गेम है, यहाँ पर एक खिलाड़ी की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये स्टार कल्चर नहीं होना चाहिए, इससे बाहर निकालिए टीम को, हर खिलाड़ी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बावजूद इसके स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि बातचीत जसप्रीत बुमराह को लेकर जबरदस्त हो रही है और शायद इसमें कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है गलती हुई है टीम मैनेजमेंट से। जाने से पहले ही ये बता देना कि वो 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे 5 मैच में से, ये अनावश्यक था, इसकी जरूरत नहीं थी, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मतलब मेरी समझ से परे आपको समझ में आए तो आप लोग तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो खुद भी क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पहले से ऐलान करने का कोई फायदा है तो अभी जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर। मुझे भी इंतजार रहेगा कि जरा समझ में आए कि 5 मैच में 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे बुमराह। ये फैसला कर लेना एक बात है, लेकिन इस फैसले को सीरीज के पहले ही सार्वजनिक कर देना ये कहां तक जायज है, इससे क्या हो सकता है। तो इसी वजह से जसप्रीत बुमराह को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। अब जब चूंकि जसप्रीत बुमराह को लेकर बातचीत चल रही है तो तमाम तरह के पहलू सामने आ रहे हैं। उसमें एक पहलू ये भी है और बड़ा सीधा सीधा सवाल है कि आखिर जसप्रीत बुमराह से इतनी गेंदबाजी क्यों कराई जाती है। ठीक है कि वो विश्व के इस वक्त नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं, ये बिल्कुल सच है कि उस तरह के गेंदबाज आपको 15, 50, 40, 30 साल में नहीं मिलते हैं। मतलब कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं जिस तरह के वो इस वक्त रिदम में है, लेकिन उनसे गेंदबाजी का जो उनके ऊपर दबाव है वो दबाव भी आपको समझाते हैं। और ये दबाव आपको जब हम समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए तो सिर्फ भारतीय गेंदबाजों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको विश्व के तमाम बड़े गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, तेज गेंदबाजों की। और ये स्क्रीन पर आपके आंकड़े हैं। 1 जनवरी 2024 से बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह ने 410 ओवर फेंके हैं, यानी 400 से ज्यादा। मिचेल स्टार्क 362 ओवर फेंके हैं उन्होंने, पैट कमिंस ने 359 ओवर फेंके हैं, मोहम्मद सिराज ने 355 ओवर फेंके हैं और गस एटकिंसन ने 328 ओवर फेंके हैं। अब इसमें आप एक बहुत कॉमन सी चीज अगर देखेंगे जो आपको समझ में आएगी कि वो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मोहम्मद सिराज, गस एटकिंसन, इन चारों गेंदबाजों का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो ये 330 से 360 ओवर के बीच में आ जाती हैं सारी चीजें। अगर आप देखें इससे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1 जनवरी 2024 से अभी तक, यानी लगभग हम इस 1.5 साल की अवधि की बात कर रहे हैं, यानी 18 महीने की बात कर रहे हैं। 18 महीने में एक टीम के मेन तेज गेंदबाज को कितने ओवर फेंकने चाहिए, अगर आपसे ये सवाल हो और आपके सामने ये आंकड़े रखे जाएं तो आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 के गेंदबाजों को देखकर ये कह सकते हैं कि भाई 18 महीने में एक गेंदबाज को 340-350 ओवर एवरेज फेंकना चाहिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा नहीं हो पाता। जसप्रीत बुमराह के जो नंबर्स हैं, इकलौते गेंदबाज हैं तेज गेंदबाज जिनके नंबर्स 400 से पार हैं, यानी उनके बाद जो दूसरे नंबर पर गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, उसमें और जसप्रीत बुमराह में करीब 50 ओवर का फर्क है, यानी लगभग आपने 1.5 टेस्ट मैच में ज्यादा गेंदबाजी की है। एक टेस्ट मैच में अगर 35 ओवर मान लिया जाए मोटे तौर पर एक तेज गेंदबाज के कोटे के, तो लगभग 1.5 गुना 1.5 टेस्ट मैच ज्यादा खेले हैं जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से। तो इसीलिए शायद वो जो वर्कलोड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं उस पर कई बार सवाल भी उठता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि नहीं जसप्रीत बुमराह को बहुत संभाल कर चलना है, अभी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो नया साइकिल है भारत का वो बस शुरू ही हुआ है। इसी सीरीज से अभी एक ही टेस्ट मैच खेला गया है लीड्स में, तो हमको इस पूरी सीरीज में बुमराह को लेकर बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है। लेकिन अगर सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तो फिर दुनिया के तमाम दूसरे तेज गेंदबाजों के मुकाबले उनसे 1.5 टेस्ट मैच ज्यादा गेंदबाजी क्यों कराई जाती है, ये समझ से परे है। चलिए, अब जो लड़ाई है एजबेस्टन की लड़ाई बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल क्यों है? क्योंकि ये कोई, देखिए, ये कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। लेकिन आप एक आकलन लगाइए, एक बड़ा सीधा सीधा सवाल सोचिए कि 5 मैच की सीरीज है, 1-0 आप हो चुके हैं। अगर एजबेस्टन में भारतीय टीम हार जाती है और यहां पर 2-0 हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जो ये मौजूदा भारतीय टीम है वो जिस तरह की फॉर्म में है, वो आखिर के 3 मैच लगातार जीत लेगी और 3 मैच जीतकर 3-2 से सीरीज जीत लेगी? थोड़ा मुश्किल लगता है, बल्कि मुझे कहना चाहिए थोड़ा हटा देना चाहिए, काफी मुश्किल लगता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एजबेस्टन की जो लड़ाई है वो करो या मरो की लड़ाई है। बड़ा सीधा सा इक्वेशन है जो भी मैंने आपको बताया कि सीरीज में बने रहने के लिए, अगला अपडेट दिखा देते हैं आपको। एजबेस्टन का टेस्ट मैच जो है वो दूसरा टेस्ट मैच है और सीरीज में बने रहने के लिए इस टेस्ट मैच में जीत हर हालत में चाहिए। जिस तरह हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि 5 मैच की सीरीज में बने रहने के लिए जरूरी है कि आप पहले 2 मैच ना गंवा दें, क्योंकि पहले 2 मैच गंवाने का मतलब है कि फिर टीम जो है वो बैकफुट पर चली जाएगी। सिर्फ परफॉर्मेंस के लिहाज से ही नहीं, बल्कि आत्मबल के हिसाब से, आत्मविश्वास के हिसाब से भी भारतीय टीम के लिए ये बड़ा झटका होगा। और इसीलिए भारतीय टीम की कोशिश यही होगी, भारतीय टीम के फैंस की चाहत भी यही है कि हर हालत में भारतीय टीम यहां पर सीरीज को 1-1 से बराबरी करे। क्या कुछ लग रहा है प्लेइंग 11 को लेकर, इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हार की वजह से तो प्लेइंग 11 में पर चर्चा होती ही होती है। बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा और ज़्यादा हो रही है। एक तो हमने आपको बताया, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने की बात चल रही है, तो अगर उनको रेस्ट दिया जाता है तो फिर किस तरह से गेंदबाजी होगी। उसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि भाई शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को खिलाइए आप, दोनों गेंदबाजों को एक साथ खिलाने का कोई मौका नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो जो प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार दिख रहे हैं, एक तो ये कि कुलदीप यादव का खेलना जो है वो काफी हद तक तय दिखाई दे रहा है। शार्दुल ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को मौका मिलेगा। बल्लेबाजी से ज्यादा गेंदबाजी को लेकर फिक्र है। 1 तारीख को जो नेट्स है, यानी मैच से एक दिन पहले जो ऑप्शनल नेट सेशन है, वहां से आपको संकेत मिलेंगे, वहां से जो कुछ सुनने को देखने को मिलेगा उससे ये पता चलेगा कि आखिर क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। फिलहाल भारतीय टीम में जो पॉसिबल चेंजेस दिख रहे हैं, जो समझ में आ रहे हैं, जो हम लोग वहां बातचीत करते हैं अपने सोर्सेज से और समझ में आता है, उससे ये तो लग ही रहा है कि कुलदीप यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही साथ अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है, क्योंकि अर्शदीप सिंह के साथ पहला पॉजिटिव पक्ष ये है कि बाएं हाथ के गेंदबाज है, एक अलग एंगल मिलता है बाएं हाथ के गेंदबाजों को, और अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो वेरिएशन अलग हो जाता है आपकी टीम का, क्योंकि आपके पास दाएं हाथ के तो बॉलर्स ही हैं तेज गेंदबाज, आपके पास एक बाएं हाथ का गेंदबाज भी आ जाए तो वो बल्लेबाजों को सेटल होने में थोड़ा परेशान करता है, उनको तकलीफ देता है। तो संभवतः ये एक ऑप्शन भारतीय टीम के पास है कि वहां पर हो सकता है। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर भी बातचीत चल रही है कि भाई आप उनको भी मौका दीजिए, वो लोअर मिडिल ऑर्डर में एक बेहतर बल्लेबाज है, और जिस तरह से पिछले टेस्ट मैच में 41 रन और 31 रन के बीच 7 विकेट और 6 विकेट गिरे, आपको वहां पर एक बल्लेबाज चाहिए जो निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ खड़े होकर रन कर सके। होता क्या है, आप वीवीएस लक्ष्मण को याद कीजिए। वीवीएस लक्ष्मण को जिन लोगों ने टेस्ट क्रिकेट में देखा है वो समझ सकते हैं कि वो जो 6-7वें नंबर के बल्लेबाज की उपयोगिता क्या होती है। वो ना सिर्फ अपने रन बनाता है, बल्कि वो सामने टेलेंडर से रन बनवाता भी है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन होता है, चलो जी ये सामने तेज गेंदबाज है, बहुत खतरनाक गेंदबाज है, कोई नहीं, तुम 1 रन लेके मुझे स्ट्राइक दे दो, बाकी 5 गेंद मैं खेलूंगा। तो वो जो आप अपने टेलेंडर्स को बचाव करते हैं, उनको बचाते हैं, उनको शील्ड देते हैं, वो काम करना होता है। तो वहां पर ये जिम्मेदारी अब किसको सौंपी जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बड़ा सीधा सा इक्वेशन है, विकेट के एक छोर पर एक बल्लेबाज अगर मान लेते हैं ज्यादा नहीं 15 रन भी बना रहा है और सामने वाला बल्लेबाज 5 रन भी बना रहा है, तो आपके स्कोर बोर्ड पर 20 रन जुड़ते हैं। और याद रखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पर टेलेंडर से जो योगदान मिलता है, वो योगदान ऐसे 20-20 रन करके भी अगर 60-70-80 रन का हो जाए तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट के नतीजे पर इंपैक्ट डालता है। बशर्ते टेलेंडर्स को अपने ऊपर ये भरोसा होना चाहिए। और भारतीय क्रिकेट में, विश्व क्रिकेट में बल्कि कहना चाहिए कि विश्व क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट को लेकर हमेशा कोचेस, कैप्टन्स ये कहते हैं अपने टेलेंडर्स को, अपने बॉलर्स को कि ठीक है, टीम में आपकी जगह गेंदबाजी से है, आप 5 विकेट लेंगे तो आपकी जगह अच्छी है, आप
अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो आपकी जगह सुरक्षित है। बल्लेबाजी आपका काम नहीं है, लेकिन आपका मुख्य काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम ही नहीं है, आपको रन्स वहां करने हैं। टीम अगर मुश्किल में है तो वहां आपको कुछ ओवर जाकर खड़े होना है, बल्लेबाजी जो है करनी है। तो ये सारे सबक हैं जो पहले टेस्ट मैच में हार के बाद भारतीय टीम जिस पर चर्चा भी कर रही होगी। चलिए, कुलदीप यादव की भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। कुलदीप यादव के पक्ष में एक और बड़ा नाम आ गया है। पहले आपको बता दें कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई है। ये आसान नहीं है, टीम को और अनुभवी गेंदबाजों की ज़रूरत है। अगले टेस्ट में कुलदीप यादव को जगह देनी चाहिए। पिछले टेस्ट में हम निचले क्रम के बल्लेबाजों के ना चलने से हारे, लेकिन अब वो समय है जब हमें सही खिलाड़ियों को चुनना चाहिए, गेंदबाजी को असरदार बनाना होगा। तो वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, पुछल्ले बल्लेबाजों से जो गलती हुई उसका जिक्र कर रहे हैं अजहर, और उसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भाई बुमराह पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, आप बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, और यही वजह है शायद कि वो जो शुरुआत में बात कर रहा था ना, गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि क्रिकेट में या किसी भी टीम गेम में आप एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द पूरी चक्की जो है वो चलाते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको टीम गेम को टीम की तरह खेलना चाहिए। तो वो यहाँ पर अजहर के स्टेटमेंट में भी वो बात नज़र आ रही है कि भाई आप बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं बुमराह पर। बुमराह है, बहुत अच्छी बात है, बुमराह जब जब भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, भारतीय टीम का गेंदबाजी जो आक्रमण है वो अलग दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनसे इतर भी सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात, अभी भारतीय टीम ने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं थे। तो ये भरोसा होना या आत्मविश्वास होना कि हम जसप्रीत बुमराह के बिना भी जीत सकते हैं, ये इस वक्त शायद जो नज़ाकत है मौके की वो सबसे ज़्यादा डिमांड करती है। तो ये पूरी कहानी है भारतीय टीम की एजबेस्टन टेस्ट की तैयारियों को लेकर, और जो कुछ वहाँ से संकेत निकल कर आ रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो बदलाव के आसार हैं वो हमने आपको बता दिए। अब जब आज फुल फ्लेजेड नेट्स होंगे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। वो जो चीज़ें छन छन के खबरें हम निकाल कर लाएंगे वो आप तक पहुँचाएंगे, उससे थोड़ी सी और तस्वीर साफ होगी बुमराह को लेकर, कुलदीप यादव को लेकर, अर्शदीप सिंह को लेकर, और साथ ही साथ वो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। क्योंकि पहले मैच में हार अभी तक पची नहीं है बहुत से लोगों को। 5 शतक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, फिर से आपको बता देता हूं, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टीम ने 5 टेस्ट शतक लगाए एक ही मैच में, उसके बावजूद वो टीम हार गई। तो ये सब कुछ जो है जहन में रहेगा, ये सब कुछ हमारी नज़र में है, हमारे रडार में है, हम आप तक पहुंचाएंगे सारे अपडेट, आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। भले ही क्लोज डोर नेट से, लेकिन हम वहां से भी खबरें निकालकर आप तक पहुंचाएंगे। आपको स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करना है। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा, हम उस पर भी अमल करेंगे। और जो बीच में शो के मैंने कहा था ना कि ये क्लोज डोर नेट से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अगर आपको कोई इसका व्यवहारिक पक्ष लगता है, अगर आपको कुछ लॉजिकल लगता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। मतलब हमारी बड़ी इच्छा है कि हमें भी लगे कि हाँ, ये एक वजह हो सकती है कि आखिर भारतीय टीम क्लोज डोर नेट्स क्यों कर रही है। सुरक्षा के अलावा, अगर सुरक्षा है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन उससे इतर क्या कुछ हो सकता है हमें ज़रूर बताइएगा। इस शो में आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।